गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट 2। इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आर-डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। पिछली क्लास में हमने समझा था कि आर-डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिटेल में पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये समझना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को होता क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन का मतलब है अगर एग्जिस्टिंग जीन्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उन जीन्स को आप मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि उसका फिनोटाइप ऑल्टर हो, उसका फिनोटाइप चेंज हो जाए। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब हमने आर-डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा था तो उसमें हमने क्या किया था, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इसलिए बनाया था कि उससे हम प्रोटीन का प्रोडक्शन करवा सकें। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, आर-डीएनए बनाते हैं, मगर उस आर-डीएनए को हम इस तरीके से प्लांट या एनिमल में डालते हैं कि वो वहाँ जाके अपना एक्सप्रेशन करे। हमें लार्ज स्केल प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं करवाना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हम इसमें प्लांट या एनिमल सेल में वो आर-डीएनए इस तरीके से डालते हैं कि वो मेन जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए और वहाँ वो अपना एक्सप्रेशन करे, ताकि जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमने वो मॉडिफाइड डीएनए जो आर-डीएनए डाला है उस ऑर्गेनिज्म में उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो मॉडिफाई हो जाए। इसीलिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में समझा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टूल होता है वो आर-डीएनए होता है। जैसे आर-डीएनए के टूल्स हमने पढ़े थे, रिस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स और वेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से हमने कहा था तो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टूल्स होते हैं वो आर-डीएनए होता है। तो अगर हम इस आर-डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्लांट या एनिमल सेल में, इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन मॉडिफिकेशन। अब ये जीन मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। टूल तो आर-डीएनए है, मगर इस आर-डीएनए को आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे उसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र। डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र को माइक्रो इंजेक्शन भी कहा जाता है। जब भी डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इसके लिए स्पेशल कैपिलरी ट्यूब्स आती हैं जिनसे डायरेक्ट डीएनए का ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जिसमें हम आर-डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट या एनिमल सेल में, तो उस प्लांट या एनिमल सेल को, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको इलेक्ट्रिकल करंट्स देते हैं हम। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ये जो सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन और जो हमारा फर्स्ट मेथड था माइक्रो इंजेक्शन का, इन दोनों मेथड्स में जो सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट यानी जो आर-डीएनए आपने डाला उस आर-डीएनए को मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट होना है, जुड़ना है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब हम आर-डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे थे तो हमने प्लाज्मिड का डीएनए भी बाहर निकाला था और हमारा जीन भी बाहर निकाला था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो आर-डीएनए हमने बनाया अब उसको जब हम होस्ट में डाल रहे हैं उसमें मेन डीएनए में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था जिसमें आपने आर-डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ किया था, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप मेन डीएनए के साथ अपने आर-डीएनए को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जो एनिमल है या प्लांट है या बैक्टीरिया है उसके मेन डीएनए को आप चेंज कर रहे हैं, जबकि आर-डीएनए टेक्नोलॉजी में आपने मेन डीएनए को टच नहीं किया था, आपने जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था प्लाज्मिड उसको चेंज किया था। तो एम आई वेरी क्लियर स्टूडेंट्स, आई एम एम्फसाइजिंग अगेन कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप मेन डीएनए को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम जीन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। मेन डीएनए को जब आप चेंज कर रहे हैं तो उसे हम जीन मॉडिफिकेशन भी कहेंगे। तो हमने 2 मेथड्स पढ़ लिए जिसकी सहायता से हमने आर-डीएनए को हमारा होस्ट में डाला। जो हमारा थर्ड मेथड है, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है और इसकी सक्सेस रेट भी सबसे ज़्यादा होती है, इसमें हम क्या करते हैं,
किसी भी इन्फेक्शन जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया वायरस को, उनके इन्फेक्शन कॉजिंग जीन्स को बाहर निकाल के उनमें rDNA डाल देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी में जाता है तो वो वायरस अपना जीन जो होता है आपके DNA के साथ जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है। ये ही बेसिक प्रिंसिपल हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में लिया है। जो वायरस हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, उन वायरस के हमने डिजीज़ कॉजिंग जीन को बाहर निकाल के उसमें rDNA डाल के एनिमल सेल में उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इससे क्या होता है, जो rDNA आपने डाला वायरस में, वो rDNA मेन DNA के साथ जुड़ जाएगा। ये मोस्ट कॉमन मेथड है जीन ट्रांसफ़र का, और इसकी जो सक्सेस रेट होती है वो भी ज़्यादा होती है। अब जो भी ऑर्गेनिज्म आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया, उस ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO। अब ये GMO या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई मैमल हो भी सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये GMO। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, वो ये है कि बैक्टीरिया तो सिंगल सेल्ड होता है स्टूडेंट, मगर बैक्टीरिया के बाद अगर आप फंगस में चेंज कर रहे हैं, या आप प्लांट में कोई चेंज कर रहे हैं, या एनिमल में चेंज कर रहे हैं, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, उनकी बॉडी में खूब सारे सेल्स होते हैं। मगर जो आपने अपना rDNA डाला, वो एक ही सेल के मेन DNA के साथ इंटीग्रेट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि उस एक सेल में से पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रीजेनरेट होनी चाहिए। अब अगर आपको प्लांट बनाना है उस एक सेल में से, तो आप जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, जो आप बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जिसमें आपने टिश्यू कल्चर टेक्निक पढ़ी होगी, वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही एक टेक्निक है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर खूब सारी टेक्निक्स आती हैं, और उसी में टिश्यू कल्चर भी आता है। और अगर एनिमल्स में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए जो सेल आप चूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। स्टेम सेल, रिमेंबर स्टूडेंट, क्या होता है, वो ऐसी कोशिका होती है जो शरीर की अन्य कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। तो स्तंभ कोशिका या स्टेम सेल में आप rDNA इनकॉर्पोरेट करते हैं। नाउ, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या यूजेस होते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। सबसे पहला एप्लीकेशन आपने बहुत सुना होगा स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जिसको हम कहते हैं GM फूड। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, इसमें जो सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बना था, उसका एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टमाटो। हमें पता है कि टमाटर जो होता है उसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, तो हमने जेनेटिकल इंजीनियरिंग द्वारा ऐसा टमाटर बनाया था जिसे हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें। आज की तारीख में स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी GM क्रॉप्स बनते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनते हैं, वो इसलिए हम बनाते हैं ताकि उनका रेजिस्टेंस हो जाए इंसेक्ट्स और हर्ब्स के प्रति। पहला जो GM फूड था वो हमारा फ्लेवर सेवर टमाटो था, मगर आजकल जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो कीटों से हमें रक्षा दे सकें, और हर्बिसाइड्स, हमें केमिकल्स नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि जब भी हम इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक यूज़ करते हैं तो उससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है। तो हम वो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स वगैरह न यूज़ करके जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्लांट्स में अंदर ही उनको ऐसा रेजिस्टेंस बना देते हैं कि वो यूज़ ना करने पड़े हमें। थर्ड, GM एनिमल्स। अब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स क्यों बनाते हैं स्टूडेंट्स? हम इसलिए बनाते हैं ताकि इनसे हम रिसर्च कर सकें, हम इन एनिमल्स पर स्टडी कर सकें डिजीज़ के बारे में, या फिर हम इन एनिमल्स से फार्मास्यूटिकल्स जैसे वैक्सीन्स, इंसुलिन का प्रोडक्शन आपने देखा, वो करवा सकें। तो जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम उन्हें मॉडल एनिमल्स के लिए तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि कैंसर जो होता है वो ऑन्को जीन्स की वजह से होता है। आपकी बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं।
अगर वो ऑन्कोजीन्स निकाल कर चूहे में या पिग में डाल दिए जाएं, क्योंकि ये भी मैमल होते हैं, तो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि वो जीन कैसे काम कर रहा है, वो कौन कौन से प्रोटीन बना रहा है, वो कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है। तो इससे कैंसर के इलाज में बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड स्टूडेंट्स, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स क्यों बनाते हैं? हमने जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग बनाया, तो हम क्या करते हैं, उसमें ह्यूमन के जीन्स हमने उस पिग में डाले ताकि उससे जो ऑर्गन्स बने वो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमंस में आसानी से हो सके। जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है या लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना है, हमें पता है कि ये ऑर्गन्स आजकल मिलते नहीं हैं, डोनेट कोई इजीली नहीं करता है और गवर्नमेंट ने इन पे बैन भी कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स बनाते हैं जिनमें हम ह्यूमन जीन्स डालते हैं। उससे क्या होता है, जो ऑर्गन्स हैं पिग के वो भी ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स जो बन रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मेडिसिन के तौर पे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वैक्सीन्स, इंसुलिन आपने बनवाई। लास्ट पॉइंट जो है जीन थेरेपी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही हम ह्यूमंस के ऊपर, केवल हमारे ऊपर, जब भी हम किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, ह्यूमंस में जब भी हम किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करते हैं, एक डिफेक्टिव जीन को हमने रिप्लेस किया एक इफेक्टिव जीन के साथ, उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी स्टूडेंट्स हम उन डिजीज़ के लिए लेते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको क्योर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि एक फॉल्टी जीन या जीन में म्यूटेशन हो गया। जैसे सिकल सेल अनीमिया आपने पढ़ा था, सिकल सेल अनीमिया में स्टूडेंट्स क्या होता है, जीन में म्यूटेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी से उस म्यूटेटेड जीन को चेंज करके एक नॉर्मल जीन उसमें डालते हैं ताकि सिकल सेल अनीमिया जो है वो ठीक हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस थे, जहां हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा कि हम प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जीएमओ बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेन डीएनए जो होता है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स थे। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में समझेंगे।